नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का ई जोन मराठी एजुकेशन चैनल में स्वागत। विद्यार्थी मित्रों, ब्रिज कोर्स 2021 10वीं कक्षा हिंदी हिंदी दिन 32 में आप सभी का स्वागत। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम जानने वाले हैं जो क्षेत्र है 32वें दिन, वह है श्रवण पठन और लेखन करना। अपेक्षित कौशल है कि पद्यांश को गहराई से पढ़कर उसका अर्थ जानना और रसास्वादन करके जीवन की वास्तविकता समझने की कोशिश करना। संकल्पना है पद्य, उस पद्य को पढ़ने के बाद हम उस पर उसका उद्देश्य गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते, जिसे मन प्राण से चाहा निमंत्रण के बिना उसके सपन तो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते। तो विद्यार्थी मित्रों, हम सबसे पहले अब जानने वाले हैं कि जो पंत जी ने कहा है उड़ान में, सुमित्रानंदन पंत जी ने कहा है कि परों में शक्ति हो तो नाप लो। अगर आपके पर में, पर यानी पंख, यानी आपके परों में, आपके बाहु में अगर शक्ति हो तो पूरा नभ नाप लो। यानी आप जो चाहे वह पूरा हो सकता है। आप जिस मंजिल को चाहना चाहते हैं उस मंजिल आपको हासिल हो सकती है। यानी आपके बाहों में जैसे पंछी के परों में शक्ति हो तो वह पूरा नभ नाप सकता है, यानी पूरे नभ में जा सकता है, ऊंची उड़ान ले सकता है। यानी वह जो उसके परों के शक्ति पर नापने की कोशिश करता है, उसी तरह आदमी ने अपने जीवन में अपने हौसले अगर बुलंद हो, अपनी चाह अगर बड़ी हो, यानी अपने जीवन में जो इच्छा आकांक्षाएं हैं वो बड़ी बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि आपकी मंजिल अगर बड़ी हो, आपकी चाह बड़ी हो, तो आप कोई भी मंजिल पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। और वही पंछियों की उपमा से हमें कहा गया है कि पंछी जैसा अपने परों की शक्ति पर ऊंची ऊंची उड़ान ले सकता है, नभ को नाप सकता है, नभ के तरफ जा सकता है, ऊंची उड़ान ले सकता है। वह कभी गगन नीचे मांग नहीं सकता, वो गगन की ओर उड़ जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में हम में जो जिद्द है, मेहनत है, काम करने की लगन है, मेहनत करने की लगन है, वह अगर हो, अगर मेरे मन ने, मेरे प्राण ने, मेरे शरीर ने चाहा तो निमंत्रण के बिना मैं, मेरा जो सपन है, मेरा जो सपना है, वो खुद ब खुद आते, नयन मांगा नहीं करते। नयनों के सामने नहीं आता, नयन उसके सामने जाएंगे। क्योंकि हमें जाना पड़ेगा, हमें उसके लिए प्रयत्न करना होगा, कोशिश करनी होगी, तब हम वह मंजिल पा सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि निमंत्रण के बिना उसके सपन तो खुद ब खुद आते हैं, नयन मांगा नहीं करते। जिन्होंने कर लिया स्वीकार, पश्चाताप में जलना सुलगते आप बाहर से, अंगन मांगा नहीं करते। यही कहा है उन्होंने उस कविता के जरिए। और उनका कहना है कि अंधेरे के इलाके में किरण जैसे मांगा नहीं करते, जैसे कंटकों के द्वारा सुमन नहीं मांगा करते, वैसे ही जिसके परों में शक्ति है वह जो नभ पूरा नाप लेता है, वह उड़ानों के लिए पंछी कभी गगन नहीं मांगा करते, वो खुद गगन की तरफ उड़ जाते हैं। यही उनका कहने का उद्देश्य है कि अपने जीवन में पश्चाताप में जलना, सुलगते आप में बाहर से अंगन मांगा नहीं करते, ऐसा कहने का उनका उद्देश्य है।
तो चलिए इस पर जो कृति है वह कृति में हम सेतु स्वाध्याय कृति में लिख लेंगे। तो चलिए लिखना है, हमें सही विकल्प चुनकर वाक्य लिखना है। परों में शक्ति हो तो, परों में शक्ति हो तो क्या करना है? उपलब्ध नब को नापना है। क्या करना है? उपलब्ध नब को नापना है। अगर परों में शक्ति हो तो पहला जो है वह आपको लिखना है, पहला पर्याय लिखना है। सपन तो खुद ब खुद आते हैं, तो क्या नहीं मांगा करते? नयन मांगा नहीं करते, नयन मांगा नहीं करते। यानी आपको जो आखिरी का है वह आपको सामने लिखना है, सही पर्याय लिखना है। परों में शक्ति हो तो नाप लो उपलब्ध नभ सारा, उड़ानों के लिए पंछी गगन मांगा नहीं करते। इन काव्य पंक्तियों से प्राप्त संदेश अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो यहाँ अपने शब्दों में लिखना है कि जिसके पास शक्ति हो, सबके पास शक्ति होती है, लेकिन शक्ति पहचानने की जरूरत है। हम में जितनी शक्ति है उस शक्ति के सहारे, हमारे प्रयासों के सहारे हम क्या कर सकते हैं? जो जो हमारी इच्छाएं आकांक्षाएं हैं, जो हमें हमारी मंजिल है, वह मंजिल उपलब्ध यानी मिलने की कोशिश तो हम जरूर करेंगे। वह उसके लिए हमें उस कोशिश को हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, हम हमारे बल पर उस कोशिश यानी उस मंजिल के पास जाएंगे। यही कहने का इस कविता में संदेश कवि ने दिया है। तो यह हमें लिखना है। तो चलिए आगे और एक काव्य पंक्तियाँ कुछ लिखनी है। सुख दुख के बारे में हमें समझने का प्रयास करना है कि सुख दुख के बारे में हमें जानने की जरूरत है। तो हम जानेंगे कि सुख दुख क्या होता है। तो इस कविता में उपयुक्त कविता में कहा गया है कि अंधेरे की इलाके में नयन मांगा नहीं करते। यानी उपयुक्त कविता का कवि यह कहना चाहता है कि अंधेरा है वहाँ रोशनी की चाह रखना व्यर्थ है। जहाँ अंधेरा है, इस कविता के जो उपयुक्त अर्थ है उसके बारे में कहा गया है कि उपयुक्त कविता में कहा गया है कि जहाँ कांटों के वन है वहाँ फूलों की आशा करना व्यर्थ है, और जहाँ लोग स्वयं ही उसका झुककर सम्मान करते हैं, उसे किसी को सम्मान देने के लिए मजबूर नहीं करना पड़ता है। उड़ान इस कविता में कवि ने कहा है कि मानवीय गुणों की प्रेरणा दी है कि स्वाभिमान, विनम्रता, हौसला, दूरदृष्टि, परोपकार जैसे लक्ष्य, अपनी गलती पर पश्चाताप करना आदि जैसे गुणों पर प्रभावित होता है। तो यह कविता मानवीय गुणों को अपनाकर अपना व्यक्तित्व विकास का संदेश देती है। अपना व्यक्तित्व विकास करना चाहिए, यही कवि का कहना है। इसलिए कवि कहते हैं कि मायूस नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में कभी, क्योंकि ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है। आज जिसे हम दुख मानते हैं उसके पीछे पीछे ही भलाई छुपी होती है जीवन में। इसी तरह दुख की घटनाओं का अंधेरा है, वह खत्म हो करके उसके बाद सुख ही आ जाएगा। यही कहने का उद्देश्य इस कविता में। देखिए जीवन में इसी तरह दुख की घटाओं का अंधेरा है, इसके पीछे शायद रंगों का घेरा है। यानी उसके पीछे, दुख के पीछे शायद सुख आने वाला है। एक इसी आशा के तर्क पर दुख और दाह हम सकते हैं। दुख की जो तीव्रता है वह हम कम कर सकते हैं जीवन में। इसी आकर्षण को शायद इंद्रधनु कहा गया है। जो इंद्रधनुष्य कहते हैं वह कहा गया है कि हमारे जीवन में शायद रंगों का यानी सुखों का क्षण, सुखों का पल आने वाला है। जब दुख जाएगा तब सुख आएगा। यानी जीवन एक संघर्षमय है विद्यार्थी मित्रों। जीवन में सिर्फ सुख आएगा ऐसी मनोकामना मत रखिए, क्योंकि सुख के साथ दुख भी आने वाला है,
और दुख आने के बाद वह अंत, उसका भी एक दिन अंत होने वाला है और उसके बाद सुख की भी गुंजाइश है। यही आधार पर यानी हमारे जीवन में जो इंद्रधनुष्य की उपमा दी गई है कि जीवन में सभी रंग आते हैं, यही कहने का उनका उद्देश्य है। अब देखिए, अपने सेतु स्वाध्याय पुस्तिका में हमें कृति करनी है कि आकृति पूर्ण कीजिए। मनुष्य सहता रहता है। क्या सहता रहता है? मनुष्य सहता रहता है। क्या सहता रहता है? दुख की घटाओं का अंधेरा, दुख और सुख सहता रहता है। जीवन के आकर्षण को क्या कहते हैं? जीवन के आकर्षण को क्या कहते हैं? इंद्रधनुष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इंद्रधनुष्य। जीवन में घटाओं का अंधेरा से तात्पर्य क्या है? जीवन के घटाओं का अंधेरा से दुख। जीवन में घटाओं का अंधेरा से तात्पर्य दुख है। एक ऐसी आशा हम करते हैं, इन पंक्तियों का सरल अर्थ हमें लिखना है जो हमने आपसे कहा है सरल अर्थ। इस सरल अर्थ को 4 से 5 पंक्तियों में आपको लिखना है। उसके बाद यदि मैं तितली होता या होती, इस विषय पर हमें कृति स्वाध्याय पुस्तिका में एक निबंध लिखना है कि उसमें यदि हम तितली होते तो क्या करते। उस तितली के पर में अगर शक्ति होती, सही शक्ति होती तो क्या करते, और तितली है तो हम कैसे जीवन हमारा व्यतीत करते हैं। यानी यदि मैं तितली होती तो उस पर निबंध आपको 15 से 20 पंक्तियों में लिखना है कृति पुस्तिका में। तो उस पर अब पूरक साहित्य स्रोत में दिया गया है कि हमें क्या करना है। सामाजिक समस्याओं के संदर्भ में जन जागृति करने हेतु किए गए घोषवाक्य पढ़िए। सामाजिक समस्याओं पर आधारित जो समस्या है उसके घोषवाक्य बनाइए, पढ़िए तथा उनका संकलन कीजिए। तो इसी तरह डे 32 यानी 32वें दिन आप सभी ने अंत तक यह ऑनलाइन लेक्चर देखा। आप सभी को मेरी ओर से धन्यवाद।